हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सनु सोनिया आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं फ्रेशर्स जॉब इंटरव्यू के लिए। कुछ टिप्स भी दूंगा, लेकिन उससे पहले एक हार्श रियलिटी बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कंप्लेन आ रहा है कि सर फ्रेशर्स को जॉब नहीं मिल रहा है, फ्रेशर्स को कंपनी सेलेक्ट नहीं कर रही है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट को मांगा जा रहा है या फ्रेशर्स से इधर उधर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने अभी जल्दी में बहुत सारे इंटरव्यू कंडक्ट किए थे और बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया था। मैं आपको रियलिटी बताऊं, उसमें से एक सिंगल पर्सन भी ऐसा एलिजिबल मुझे नहीं मिला कि मैं कंपनी के लिए उसको सेलेक्ट कर सकूं। उसका रीज़न यही था, उनके पास प्रिपरेशन नहीं था। आज फ्रेंड देखो, आज के पहले ना टाइम पीरियड दूसरा था, तब इतना कंपटीशन नहीं हुआ करता था। आज कंपटीशन ज़्यादा है तो रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा है। अंडरस्टैंड आप कि जो आज की प्रेजेंट टाइम में रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे और ज़्यादा टैलेंटेड लोगों की ज़रूरत है, और ज़्यादा नॉलेजफुल लोगों की ज़रूरत है। लेकिन हो क्या रहा है, उसके उलट हो रहा है। अब जो कैंडिडेट आ रहे हैं उनके पास नॉलेज की बहुत ही ज़्यादा कमी है। और जिस प्रोफेशन के लिए आप एमआर की जॉब के लिए आ रहे हैं, किसी और जॉब के लिए जा रहे हैं, एटलीस्ट आपको उस प्रोफेशन के बारे में कुछ तो कुछ पता होना चाहिए। क्या वर्किंग होता है, क्या क्राइटेरिया होता है, कैसे काम किया जाता है, क्या सिस्टम होता है। लेकिन आज की जो रियलिटी है, आज का जो यूथ है, जो यंगस्टर्स हैं, जितने पास आउट होकर आ रहे हैं, उनको जो भी कोर्स करके आ रहे हैं, मैं इवन फार्मेसी कोर्स भी करके आ रहे हैं, तो बेसिक चीज़ें भी उनको नहीं पता है। उनको बेसिक लेवल की चीज़ें नहीं पता है। ये हार्श रियलिटी है, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं आपको यहाँ पे 5 पॉइंट ऐसे शेयर कर रहा हूँ जिसको एटलीस्ट आप फॉलो करके इंटरव्यू बीट कर सकते थी। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान देना चाहिए जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट है आपका रिज्यूमे। फ्रेंड, मैंने देखा कि बहुत सारे रिज्यूम लेके आते हैं, रिज्यूम के अंदर जो क्वालिटीज़ मेंशन की गई हैं वो उनको मालूम ही नहीं होता। रिज्यूम का ऑब्जेक्टिव कई बार गलत होता है। अभी रिसेंट का एग्जाम्पल मैं लेके बताता हूँ। एक बंदे ने लिखा होता है MS ऑफिस में एक्सपर्ट है वो बंदा। ठीक है, मेरे पास रिज्यूम आया कि इंटरनेट एंड MS ऑफिस उसको आता है, बहुत अच्छे से एक्सपर्ट लिखा हुआ था। अब मैंने उससे पूछा कि MS एक्सेल क्या होता है, MS एक्सेस क्या होता है। अब उसको MS एक्सेस के बारे में मालूम नहीं है, और इस पे लिखा हुआ कि सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ हूं और मैं एक्सपर्ट हूं कंप्यूटर के अंदर। अंडरस्टैंड। तो ये चीज़ें ऐसे नहीं, जो चीज़ आप लिख रहे हो आपको एटलीस्ट उसके बारे में डीपर नॉलेज ना हो तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि क्या है वो। ठीक है, ऐसे मैंने बहुत सारे रिज्यूम के अंदर देखा अभी रिसेंट में कि जो जिन चीज़ों को उन्होंने मेंशन किया हुआ था रिज्यूम के अंदर, उसी चीज़ों को मैंने पूछा, उन्हीं से जानने की कोशिश किया। लेकिन हार्श रियलिटी यही है कि उनको वो भी नहीं पता था, क्योंकि एक्चुअली ना रिज्यूम उन्होंने खुद नहीं बनाया था, रिज्यूम किसी और जगह से बनवाया हुआ था। कहीं से बनाइए कोई बात नहीं, लेकिन आपके अंदर जो टैलेंट है उसी को शो करिए रिज्यूम के अंदर। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा है अपना इंट्रोडक्शन। मोस्ट आप लोगों में मैंने यही देखा कि अपना इंट्रोडक्शन ही प्रॉपर वे में प्रिपेयर करके नहीं आते। इंट्रोडक्शन का एक फॉर्मेट है, अगर आपको वो फॉर्मेट नहीं मालूम है कि इंट्रोडक्शन अपना कैसे दिया जाता है, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कैसे होता है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है। मेरा एक 100 क्वेश्चन सीरीज है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप 100 वीडियोज़ को देख लीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। आपको बहुत हेल्प मिलेगी इंटरव्यू के अंदर, जो इधर उधर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। वहाँ से जाके इंट्रोडक्शन अपना प्रिपेयर करिए और अपने मोबाइल पे वीडियो रिकॉर्डिंग करके, ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन बार बार दीजिए, वीडियो रिकॉर्ड करके देखिए आपका एक्सप्रेशन सही आ रहा है कि नहीं, आप फ्लुएंसी के साथ बोल पा रहे हैं कि नहीं, आप प्रॉपर वे में बोल पा रहे हैं कि नहीं, जहाँ पे पॉज लेना चाहिए पॉज ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। इन सब चीज़ों को आप चेक कर सकते हैं। अपना वीडियो बनाइए, खुद अपना वीडियो बना के बार बार चेक करिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तीसरा चीज़ है अपने सब्जेक्ट को जानिए। ठीक है, अपना सब्जेक्ट का क्या मीनिंग हो, मतलब मैं फार्मेसी करके आ रहा हूँ तो फार्मेसी की जो बेसिक चीज़ें हैं, फार्माकोलॉजी क्या होती है, फार्माकोकाइनेटिक क्या होती है, डायनेमिक क्या होती है, टी हाफ क्या होता है, MIC क्या होता है, प्लाज्मा हाफ लाइफ क्या होता है, बायोअवेलेबिलिटी क्या होता है, लीथल डोज क्या होता है, और ये सारे क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। बहुत कॉमन है। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग क्या होता है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, कार्डियक क्लासिफिकेशन क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, ये बेसिक चीज़ें हैं फ्रेंड। अगर कोई फार्मेसी कैंडिडेट आ रहा है तो उसमें बहुत ही बेसिक है, जिसको पूरे साल और हर एक सब्जेक्ट के अंदर हम पढ़ते हैं। उसके बावजूद भी मैं बताता हूँ, अभी इंटरव्यू के अंदर मैंने फार्मेसी कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया और उनको इन बेसिक फार्माकोलॉजी की डिफिनीशन तक भी प्रॉपर वे में लोग नहीं बता पाए। अंडरस्टैंड। टी हाफ लोगों को नहीं पता है, लीथल डोज नहीं पता है, डोज होता क्या है, डोज का डेफिनेशन नहीं पता है। तो ये बड़ी विडंबना है हमारे देश की, जो है कि यहाँ एजुकेशन कैसे मिल रहा है लोगों का, और जो लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो कितना प्रिपेयर करके जा रहे हैं। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट ये है। चौथा है ड्रेसिंग सेंस। मैं क्या बताऊँ, आप मतलब कम से कम
पढ़ाई में, एजुकेशन में 2-4-5 लाख रुपए खर्चा करके आ रहे हैं, लेकिन जब इंटरव्यू देने जाने की बारी आती, टाई होगी ना बिल्कुल ऐसे टाइट होगी, छोटी सी नोट बनी होगी, वो भी काले कलर का हो जाता है। शर्ट भी पता नहीं साफ होता है नहीं, वो ड्रेस शर्ट का मैचिंग ही नहीं होता पैंट के साथ में, टाई की मैचिंग ही नहीं होती उसके साथ में। मैं क्या बोलूँ यार, मतलब अभी ये सब जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ठीक होनी चाहिए। मैं रिसेंट के इंटरव्यूज में बता रहा हूँ। तो टाई एटलीस्ट अगर आपको इंटरव्यू में जा रहे हैं ना, पहली बात तो आप ये क्लीन शेव वगैरह करके जाइए, वेल ट्रिम्ड होना चाहिए। इसके अलावा ध्यान ये रखिए फ्रेंड कि आप ना 1 या 2 ड्रेस, रेगुलर पैंट शर्ट, ठीक है, रेगुलर पैंट, रेगुलर शर्ट, अपने ब्लैक कलर के शूज या ब्राउन कलर के शूज तो ब्राउन कलर के बेल्ट, जिस कलर का शूज होना चाहिए उसी कलर का आपका बेल्ट होना चाहिए, राइट। आप उसको परचेज कर लीजिए, एक सेट मतलब रेडी कर लीजिए इंटरव्यू के लिए। तो वहां पे उस सेट को रेडी करने के बाद जब भी कहीं इंटरव्यू जाना हो तो उसको पहन के जाइए, हमेशा उसको रेडी रखिए, साफ करके धुल के प्रेस करके हमेशा उसको रेडी रखिए, ठीक है। तो ये इस बात का ड्रेसिंग सेंस का ध्यान रखिए। और आपके अंदर अगर टैलेंट है तो मैं एक प्लेटफॉर्म के बारे में पहले भी बोल चुका हूँ, आज मैं इस वीडियो में फिर से आपको रिमाइंड कराऊंगा। अगर आपके पास टैलेंट है और उस टैलेंट को आप शो करना चाहते हैं और बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक अनअकैडमी जो कि बहुत ही ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है फ्रेंड, अगर आप उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं, मतलब अनअकैडमी में नहीं, अनअकैडमी एक रीलेवल करके प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया हुआ है, जहां पे फ्रेशर्स को मौका दिया जा रहा है, फ्रेशर्स जाके वहां पे इंटरव्यू दें और जॉब पा सकते हैं। बहुत ही सिंपल होता है, आपको क्या करना है, रीलेवल.com पे जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आपको रीलेवल पे जाना है, रीलेवल पे क्लिक करिए, वहां वेबसाइट पे जाइए, अपना रजिस्ट्रेशन करिए। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहाँ वीक में टेस्ट होते हैं, 5 टेस्ट होते हैं, उस टेस्ट को देना है। रीलेवल आपको एक स्कोर कार्ड इशू कर देता है। जनरली जो कट ऑफ मेरिट चल रहा है अभी वहाँ पे जो है 700 के समथिंग अराउंड चल रहा है, ठीक है। अगर आप 700 के आसपास आते हैं, अपना एक वीडियो रिज्यूम बनाइए, वीडियो रिज्यूम को सबमिट करिए, अपना स्कोर सबमिट करिए। रीलेवल के प्लेटफॉर्म पे जो टॉप एमएनसीज कंपनी है, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज जो मेंशन्ड है, जैसे आपका अर्बन कंपनीज हो गया, 1mg हो गया, रेजर पे हो गया, और जितनी ये बड़ी बड़ी कंपनीज है सब कंटिन्यूसली रीलेवल अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लाता जा रहा है। तो आप लोग अगर उसमें जाना चाहते हैं तो आपको बहुत हेल्प करेगा। एज वेल जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको यहाँ पे एक सिलेबस मिल जाता है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको मेंटोरशिप भी मिलता है, उस मेंटोरशिप की हेल्प लेके जो डाउट्स हैं उसको क्लियर कर सकते हैं अपने। अगर आप स्कोर से खुश नहीं है फ्रेंड कि चलो मेरा स्कोर ठीक नहीं है, मैंने मतलब सही चेक नहीं किया गया, तो विदिन 1 मंथ जो है 1 मंथ जैसे क्रॉस हो जाएगा, आफ्टर 30 डे, विदिन नहीं आफ्टर 30 डे, अब 30 डेज के बाद अगेन जो है आप टेस्ट दे के दोबारा स्कोर को पा सकते हैं। जैसे अपना ये प्रोफाइल आप सबमिट कर देते हैं, कंपनीज ऑटोमेटिकली आपको कॉल करती हैं। और इवन दैट जो टॉप 50 परफॉर्मर होते हैं उनको रीलेवल जो है रिवार्ड भी देता है, जैसे मैकबुक हो गया, एप्पल के आईपैड हो गए, मतलब अच्छे गिफ्ट भी रिवार्ड्स पॉइंट एज मिलता है। लेकिन वो टॉप 50 परफॉर्मर के लिए होता है, जो लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं उनके लिए है। तो अगर आपके अंदर टैलेंट है, नॉलेज है, उसको आप यूटिलाइज करिए। रीलेवल के प्लेटफॉर्म पे जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, क्लिक करिए, जाइए, रजिस्ट्रेशन करिए, स्कोर करिए। स्कोर करने के बाद अपना वीडियो रिज्यूम बनाइए और 50,000 से 2 लाख के बीच की सैलरी है, ठीक है, मतलब एक जबरदस्त हैंडसम सैलरी है, आप ग्रैब कर सकते हैं। 50 लाख टू 2 लाख, 50,000 टू 2 लाख मतलब अच्छी हैंडसम सैलरी होती है, जिसके आप जॉब अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं फ्रेंड। कुछ और घूस या इधर उधर कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है, जुगाड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। रीलेवल अपने आप में एक जुगाड़ बन के आया हुआ है, ठीक है, बस आपको अपने टैलेंट को प्रेजेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है। और इंटरव्यू की मैं बात कर रहा था, इंटरव्यू मैंने आपको 3-4 पॉइंट बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट है एक अपने सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होना। आपको सब्जेक्ट नॉलेज मैंने बता दिया। हाँ, आपको प्रोफेशन के बारे में नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोफेशन के बारे में। लोगों को प्रोफेशन के बारे में पता नहीं होता। जैसे सपोज मैं यहाँ फार्मा के प्रोफेशन की बात करूँ, मार्केटिंग की बात करूँ, अभी एज ए मेडिकल रैप काम क्या होता है, वो वर्क कैसे करता है, डिफिकल्टीज क्या क्या होती हैं, अगर आपको कंपनी सेलेक्ट करती है आप उस डिफिकल्टीज से बाहर कैसे आएंगे, कस्टमर को कन्विंस कैसे करेंगे, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। अब क्या है कि आप फ्रेशर हो, आप इन सब चीज़ों को मालूम नहीं है, पता नहीं है, तो देखो ये गूगल पे या कहीं ये सब नॉलेज नहीं मिले। एक तो आप मेरे वीडियोज़ देख सकते हैं, जो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए वीडियोज बनाया, वहां से आपको बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा और सभी के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। 100 क्वेश्चन सीरीज देख सकते हैं, वहां से आपको मिल जाएगा। नहीं तो मार्केट में जो मेडिकल रैप्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनसे जाइए, उनसे बातचीत करिए, थोड़े क्या होता है, कैसे होता है। नहीं तो 2-4-5 दिन किसी के साथ ज्वाइंट वर्किंग कर लीजिए, बोलिए सर मुझे आपसे सीखना है, देखना है कैसे आप काम करते हैं, बस अब उनके साथ जाइए, एक्चुअल में प्रैक्टिकली में देख के आइए, तब आप रियल में उसका आंसर दे पाएंगे। प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए थोड़ा सा सोचिए,
जो है सारे पॉइंट मैंने बता दिए। ड्रेसिंग सेंस, वेल प्रैक्टिस, इंट्रोडक्शन, हाँ सारे पॉइंट कवर कर लिए। ठीक है, जितने पॉइंट मैंने लिखे थे कहीं मिस नहीं, 5 पॉइंट मैंने बता दिए। तो ये 5 पॉइंट को फ्रेंड आपको ध्यान रखिए, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं अच्छे से प्रिपेयर करिए। प्रिपेयर करने के बाद तब इंटरव्यू के लिए जाइए, आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। एज वेल एटलीस्ट सिलेक्शन अगर कहीं पर नहीं होता है तो इंटरव्यूअर आपको ये नहीं बोलेगा कि यार आपको ये चीज़ें आती नहीं है, ठीक है, तो आपको कम से कम ये बोलेगा हाँ भाई ट्राई करो, आपका कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो 100% आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आप ये भी सोचेंगे कि मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू के लिए तुरंत हो जाएगा, नहीं, टाइम लगता है। इंटरव्यू देने के बाद टाइम लगता है, ऐसी बात नहीं है। मुझको खुद भी 6 महीने लगभग जॉब पाने में लगा था बी फार्मा करने के बाद, जब मैंने लगातार ट्राई किया था। तो लगातार निराश मत होइए कि जॉब नहीं मिला, कहीं ना कहीं मिलेगा। वैकेंसीज बहुत है प्रेजेंट टाइम में, अच्छे कैंडिडेट की इस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा कमी है। कंपटीशन होने की वजह से कंपनी आज चाहती है कि मुझे ऐसा कैंडिडेट मिले जो मेहनत के साथ काम करे यार, ठीक है। अगर और आपके अंदर कॉन्फिडेंस, आपका बॉडी लैंग्वेज बोलना चाहिए इंटरव्यू के अंदर, यस आपका सिलेक्शन होता है तो डेफिनेटली बात है बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे। अभी मैंने एक फ्रेशर कैंडिडेट को सेलेक्ट किया था, वो फार्मेसी भी नहीं था, नॉन फार्मेसी कैंडिडेट था, उसके बावजूद भी हमने सेलेक्ट किया बिकॉज जो उसका वे ऑफ कम्युनिकेशन था, सेकंड जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन था एक्चुअली, वो तो खैर बीए बैकग्राउंड था भैया, उसके बावजूद भी हमने उसको सेलेक्ट किया। बी फार्मा को ना करके बीए सेलेक्ट किया। रीजन इज दैट कि वो उनसे भी ज़्यादा अच्छा था, बेटर था। बीए कैंडिडेट होने के बाद भी वो बी फार्मा से ज़्यादा बेटर था, क्योंकि वे ऑफ टॉकिंग, कॉन्फिडेंस, बात करने का तरीका, जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका जवाब देने का तरीका कई गुना बेटर था। तो सिंपल से मार्केट के अंदर वो ज़्यादा बेटर काम करेगा इन कंपेरिजन टू द फार्मेसी कैंडिडेट, राइट। तो ये बेसिक 5 पॉइंट थे फ्रेंड, जिसका आपको ध्यान देना चाहिए। आप इस तरह से प्रिपेयर करिए, तब इंटरव्यू के लिए जाइए, ज़्यादा बेटर है। आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, इंटरव्यूअर का नहीं होगा, प्लस आपको जॉब आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। चलो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो मैं बनाता रहूँगा, ठीक है। बाय बाय।